क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड में आया हुआ है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000 वॉज सोल्ड फॉर 3 लाख। 160 की चीज 3 लाख की बेची थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। हमने कोई सामान बेचा, हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस पर नॉर्मली कमीशन पे करनी पड़ती है, ब्रोकरेज। अब फॉर एग्जांपल आपने इसमें क्या बेचा, लैंड एंड बिल्डिंग बेची, आपने बेची 3 लाख की, बट ब्रोकर ने 2% कमीशन चार्ज करी, तो 3 लाख का 2% होता है 6,000। अब टेक्निकली दो ट्रांजैक्शंस हैं कि मैंने बिल्डिंग बेची कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, और एक पेमेंट हुई रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। बट टेक्निकली इसको ना सेट ऑफ करके दिखाया जाता है। टेक्निकली इसको सेट ऑफ क्यों कह रहे कि आपने मशीनरी बेची या बिल्डिंग बेची, आपको तो ब्रोकरेज काट के पैसे मिलते हैं, आपको कमीशन काट के पैसे मिलते हैं नॉर्मल। तो आपको पैसे मिलेंगे ही कितने, 3 लाख माइनस 2 लाख और माइनस 6,000 विच इज इक्वल टू 2,94,000। आपको पैसे ही कट के मिलेंगे। तो बस ये ध्यान रखना है कि दो एंट्रीज दिखाओगे तो भी आपका नेट रिजल्ट सेम आएगा, बट बेटर प्रेजेंटेशन है सेट ऑफ करके दिखाना, क्योंकि बोर्ड्स का क्वेश्चन है, बोर्ड्स के आंसर की में आया, तो प्रेजेंटेशन उन्होंने क्लैरिफाई कर दी। तो हमें पैसे आए कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,94,000। 3 लाख माइनस 2% कमीशन 3 लाख। सर अगर हम दो एंट्रीज दिखाएं तो कोई एरर है क्या? प्रेजेंटेशन एरर तो है, प्रेजेंटेशन एरर तो है, नेट रिजल्ट सेम रहेगा। बोले नहीं, वो इम्प्लाइड होता है। जब वो बोले ना कि हमने बेचा, तो ये इम्प्लाइड होता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड। डाउट आया कि सर पहले हम एसेट ट्रांसफर भी तो करेंगे, रियलाइजेशन टू लैंड एंड बिल्डिंग फिर बेचेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड थ्रू ब्रोकर, तो वो आपको रियलाइजेशन ऑफ एसेट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ट्रांजैक्शन बेस्ड पे ये सिर्फ अप्लाई होगा। जो ऐसे डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है, आपको बस बोल रहा है इसके एंट्री पास कर दो, उनमें इंप्लाइड होता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज जहां ट्रांसफर होने चाहिए थे हो चुके हैं, आप सीधा उनकी सेटलमेंट की बात करें। ओके। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आया, नॉर्मल क्वेश्चन कैसा होता है सर, हमने तो देखा ही नहीं। नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपके सामने बैलेंस शीट होती है और फिर इंफॉर्मेशन होती है और फिर बोलता है दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। तो वो एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है, उसमें पूरे स्टेप्स फॉलो करेंगे, चाहे जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आए चाहे लेजर अकाउंट प्रिपरेशन आए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1।